बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम अपना चैप्टर नंबर 16 जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको हम पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक वाटर पोल्यूशन का हमने कल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेजर जो वाटर पोल्यूटेंट्स थे उनको देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो उसमें जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के। 3 टर्म्स आ रही हैं हमारे पास: डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD। और ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हमें बताती हैं हमारी वाटर की क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले जो टर्म है वो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये बात आप लोगों को पता होगी कि पानी में जो है ऑक्सीजन की कोई ना कोई एक खास अमाउंट जो है वो डिसॉल्व होती है, जो कि उसके अंदर मौजूद जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जिसके जरिए से वो ब्रीथ कर रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि जी वाटर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, और जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 4 to 8 ppm है। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अब वो कह रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक जो मैटर जो कि ऑक्सीडाइज होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से, ये डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो 4 ppm से कम है पानी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पानी है वो पोल्यूटेड है। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन वो खास अमाउंट है ऑक्सीजन की जो कि पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ है, हल हुआ हुआ है, जो कि पानी में मौजूद है। और ये ऑक्सीजन किस काम आ रहा है? ये ऑक्सीजन जो है काम आ रहा है पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन। अब बेटा देखें, अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, ऑक्सीडेशन कह लें या डीकम्पोजिशन कह लें, अगर वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता या डीकम्पोज नहीं करता तो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जब ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट जो है वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इसलिए पानी के अंदर एक खास मिकदार में ऑक्सीजन होना लाजमी है। वो खास मिकदार हमारे पास क्या है? 4 to 8 ppm। और जिस अगर ये जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट 4 से लेस हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारा वाटर जो है वो पोल्यूटेड है। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये कैपेसिटी है कि पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है वो 5 दिन के अंदर कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, उस पानी की कैपेसिटी को। अब वो कह रहे हैं कि जो वैल्यू है BOD की, वो अमाउंट है ऑक्सीजन की जो कंज्यूम कर रहा है पानी एज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर इन द सैंपल। आपने क्या किया? एक सैंपल लिया, सैंपल लेकर आपने क्या किया? उस सैंपल को सील किया, सील करके उसको डार्क में रख दिया, अंधेरे में रख दिया। और अंधेरे में रखने के बाद आपने 5 दिन के बाद चेक कर लिया कि उसने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया है। तो वो जितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया होगा वो उस पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये है कि पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मौजूद हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करें या फिर ऑक्सीडाइज करें। तो जब वो डीकम्पोज या ऑक्सीडाइज करें तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे वो उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाएगा। तीसरी टर्म है हमारे पास केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर COD। अब ये क्या है कि पानी के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिक कंटेंट है वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा जब उसकी केमिकल ऑक्सीडेशन होगी, और हम इसको इवेलुएट करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हुई कि पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है केमिकल ऑक्सीडेशन में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है जब उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रही है। केमिकल ऑक्सीडेशन में केमिकल के जरिए से ऑक्सीडेशन करेंगे। और इसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि सिंपली आपने पानी लिया और पानी को ट्रीट कर लिया डाइक्रोमेट आयन से। डाइक्रोमेट आयन जो है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितना ज्यादा डाइक्रोमेट आयन यूज होगा उसका मतलब है कि उसकी अंदर उतना उसकी उस पानी की केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो उतनी ज्यादा है। जितना कम डाइक्रोमेट आयन यूज होगा उसका मतलब है कि वहाँ पे जो उसका COD है वो उतना कम है। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बाकी जो डाइक्रोमेट है हम चेक कर लेंगे टाइट्रेशन के जरिए कि इसमें कितना डाइक्रोमेट बच गया, तो जितना बचा वो हमें अंदाजा हो जाएगा उसके अमाउंट से कि कितना यूज हो गया और फिर उसको कितनी उसकी डिमांड कितनी है। अब वो कहने की जो वैल्यू है ये COD की डायरेक्ट मेजर है। आप बता सकते हैं फौरन से कि जो पानी है उसके अंदर केमिकली ऑक्सीडाइजेबल मैटर कितना है। जितना बेटा ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा इसका मतलब है कि पानी उतना ज्यादा पोल्यूटेड है।
कम, इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए। अब हमने 3 टर्म्स पढ़ ली, कौन कौन सी? डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है कि पानी के अंदर हल शुदा ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि 5 दिन के अरसे के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वाटर का वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करे जब उसकी हमने केमिकली ऑक्सीडेशन की है। ये 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब देखिए हम आमतौर पे सरफेस वाटर या फिर ग्राउंड वाटर यूज कर रहे होते हैं ड्रिंकिंग के लिए और अपने बाकी कामकाज के लिए, लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो हमारा वाटर है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रही और हमें पानी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम घरों में या तो फिल्टर लगा रहे होते हैं या फिर हम बाहर से फिल्टर्ड वाटर मंगवा रहे होते हैं। तो पानी को प्योरीफाई या फिल्टर या क्लीन कैसे किया जाता है उसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। वो कह रहे हैं कि जो क्वालिटी है अनट्रीटेड, यानी कि आपने ट्रीट नहीं किया, बस सीधा सीधा नीचे आपने ग्राउंड से निकाला है, वो जगह एक जगह से दूसरी जगह की डिफरेंट होती है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो आमतौर पे सरफेस वाटर से ज्यादा क्लीन है, यानी कि जो जमीन के नीचे वाला पानी है वो ज्यादा साफ होता है बनिस्बत उस पानी के जो जमीन के ऊपर है। ये तो एक कॉमन सी बात है। आप वो कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, के पानी की क्वालिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या इसको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर नहीं है, और जो है क्या ये पानी जो है ये कंटेमिनेटेड है या और इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करते हैं, पानी को प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और उस ट्रीटमेंट के बाद वो पानी जो है वो प्योरीफाई हो जाता है और हमारे इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। सबसे पहले जो है वो क्या कह रहे हैं कि रॉ वाटर जो है, जो यानी कि आपने पानी निकाला जमीन से या सरफेस वाटर, उसको आपने ट्रीट किया और उसमें से सारे फॉरेन मटेरियल्स, फॉरेन यानी कि पानी के अलावा उसमें किसी किस्म के भी ज़रात हैं, चाहे वो मिट्टी है चाहे वो कचरा है, कुछ भी, उन सारे फॉरेन मटेरियल्स को आपने रिमूव कर दिया। उसके बाद आपने उसको यूजेबल कर लिया है ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। अभी जो ट्रीटमेंट है ये डिफरेंट स्टेजेस में होता है। सबसे पहले जो स्टेज है वो है एरेशन। एरेशन क्या है कि आप हवा की मदद से उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, सस्पेंशन आप लोगों को पता होगी बच्चों, अगर आप देखें, आप रेत को पानी में घोलें और उसको हिलाएं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप देखेंगे कि रेत के पार्टिकल्स जो है वो पानी के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं सस्पेंशन। तो एरेशन की मदद से जितने भी पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंड हुए हुए हैं उसको हम निकाल लेते हैं। कोगुलेशन क्या है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो एरेशन से नहीं निकले उसके हम कोगुलेट कर लेते हैं, कोई ऐसा केमिकल डालते हैं जिसपे आके वो सारे के सारे चिपक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन। फिर प्रेसिपिटेशन एंड रिमूवल ऑफ सॉलिड मैटर्स, उसके बाद आप उसकी प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं और उसमें अगर कोई सॉलिड मैटर है तो उसको रिमूव कर रहे हैं और एंड पे आपने इसको क्लोरीन से किल किया। क्लोरीन क्या करेगा, ट्रीट किया, क्लोरीन उसके अंदर मौजूद वायरसेस और बैक्टीरिया को रिमूव कर देगा। सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो है वो एरेशन है। एरेशन क्या है कि आपने क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर को इम्प्रूव किया है एरेशन से। इस प्रोसेस में आपने क्या किया कि आपने एयर को पास करवाया वाटर से। अब जब आप एयर पास करवाएंगे तो वो सारी, अगर उसमें किसी किस्म की भी गंदी स्मेल वाली, फाउल स्मेलिंग, बुरी स्मेल वाली गैसेस मौजूद हैं, अब वो बुरी स्मेल वाली गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सल्फर मौजूद हो, या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो सारी गैसेस जो हैं वो एयर को पास करवाने से रिमूव हो जाएंगी। और क्या होगा कि कुछ जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऑक्सीडाइजेबल भी होता है, तो वो जो ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल है वो भी एयर को पास करवाने से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और एज अ गैस वहां से रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो कह रहे हैं कि अगर उसमें मजीद ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्टिवेटेड कार्बन या फिर चारकोल में से पास करवाएं, तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो उस एक्टिवेटेड कार्बन या फिर चारकोल पे चिपक जाएगा और ऐसा रिजल्ट हमारा पानी साफ हो जाएगा। एयरेशन प्रोसेस जो है वो एक और काम भी करता है, वो फेरस आयरन Fe2+ को फेरिक आयन में Fe3+ में चेंज कर देता है। अब ये जो फेरस के सॉल्ट हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, फेरिक के सॉल्ट जो है वो वाटर इनसॉल्युबल हैं। एज अ रिजल्ट ये सॉलिड बन जाएगा और आप इसको फिर फिल्टर करके सॉलिड को रिमूव कर सकते हैं। और एरेशन से पानी का जो है वो ऑक्सीजन लेवल भी इम्प्रूव होगा, यानी कि उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। अब हमने सिंपली क्या किया, पानी में से एयर को पास करवाया। पानी में से जब हमने एयर को पास करवाया तो हमें कितने सारे फायदे हो रहे हैं। सबसे पहले उसमें से जो बुरी स्मेल वाली फाउल स्मेलिंग गैसेस थी वो रिमूव हो गई। अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है वो ऑक्सीडाइज हो गया। और जो है उसके अलावा उसने फेरस को फेरिक में चेंज कर दिया और वो फेरिक जो है वो सॉलिडिफाई हुआ और उसको हमने फिर फिल्टर आउट कर लिया।
और जो है उन्होंने कहा कि अगर उसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है तो उसके अलावा आप उसको फिर एक्टिवेटेड कार्बन से जो है पास करवाएंगे, जो फिर सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोआगुलेशन। कोआगुलेशन में क्या हो रहा है कि ऐसे मटेरियल जो कि सस्पेंड हुए हुए हैं या फिर प्रेजेंट हैं कोलाइडल फॉर्म में रॉ मटेरियल के रॉ वाटर के अंदर, हम उसको कोआगुलेशन से इम्प्रूव खत्म कर लेते हैं। सही है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को या कोलाइडल फॉर्म के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम कोआगुलेशन से रिमूव करते हैं। कोआगुलेशन कैसे करेंगे? हमने कोई कोआगुलेंट लिया। कोआगुलेंट क्या है? कोई भी ऐसा मटेरियल कि जब हमने उसको पानी के अंदर डाला तो उसके ऊपर आकर सारे जो भी वहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो आकर उस पर चिपक जाएंगे। अच्छा जी, अब देखने का जो कोगुलेंट यूज करेंगे वो फिर एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर एलम होगा, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं। इसे आप रॉ वाटर के अंदर ऐड करेंगे, जिसके नतीजे में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। वो आके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में उसके ऊपर चिपक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आके प्रेसिपिटेट हो जाता है जब एलम डाला जाता है पानी में अल्कलाइन मीडिया में। ये देखिए, ये है हमारा एलम, और हमारे पानी में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद था तो उसने कैल्शियम सल्फेट साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम सल्फेट वगैरह बना दिया। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आप जो है, अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो आकर एड्सॉर्ब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। फेरिक सॉल्ट जो हैं वो भी आमतौर पर कोगुलेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको हैंडल करना मुश्किल है क्योंकि जो 3 से 13 तक की जो पीएच रेंज है उस पे ये इनसॉल्युबल होते हैं फेरिक ऑक्साइड। इस वजह से उसको हैंडल करना मुश्किल है, यानी कि आपको पीएच जो है वो 3 से कम या 13 से ज्यादा रखनी पड़ेगी, जो कि एक मुश्किल काम है। अब जो प्रोसेस है कोगुलेशन का, ये रिमूव कर देता है 80% ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द रॉ वाटर। सरफेस और ग्राउंड वाटर जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स भी होते हैं जो कि हार्ड वाटर को हार्ड बनाते हैं। और ये जो हार्ड वाटर है उसको फिर आपको प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को खत्म करने के लिए। सही, अब हमने क्या किया? एरेशन कर लिया और कोगुलेशन कर ली। एरेशन से हमने जो है ऑर्गेनिक मैटर और फाउल स्मेलिंग गैसेस को खत्म किया। कोगुलेशन से हमने क्या किया कि जो भी उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स बच गए थे उनको हमने कोगुलेट कर लिया, वो आकर उस पर चिपक जाएंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक या स्टेप है वो है वाटर की डिसइंफेक्शन। यानी कि आपने इसमें से सॉलिड इंप्योरिटीज के और तरह के सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो निकाल लिए, लेकिन अभी पानी के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस तो मौजूद हैं। तो बैक्टीरिया और वायरसेस को हम कैसे रिमूव करेंगे? क्लोरीन की मदद से। क्लोरीन जो है वो कह रहे हैं फ्रिक्वेंटली आमतौर पर इस्तेमाल होती है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। क्लोरीन ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है किलिंग द पैथोजेंस जो पानी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर रहे होते हैं। सही है, पैथोजेंस वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अंदर अगर चले जाएंगे तो हमारे अंदर डिजीजेस कॉज करेंगे, जैसे कि टाइफाइड या फिर कोलेरा, और उससे दुनिया भर में हजारों लोग जो हैं वो डेथ हो जाती है उनकी। मोस्ट कॉमनली जो डिसइंफेक्टिंग एजेंट इस्तेमाल होता है वो है हाइपोक्लोरस एसिड। ये न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फौरन से मार देता है। सही है, जैसे ही मतलब इसको डाला जाता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन में घुस जाता है और वहां जाकर उन ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। लेकिन क्या है कि हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो स्टेबल नहीं है और आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए उसको उसी वक्त बनाया जाता है। और इसको हम कैसे बना रहे हैं? क्लोरीन को जो है आप क्या करें, क्लोरीन गैस को या फिर सोडियम या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। जब आप क्लोरीन गैस को वाटर के अंदर या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड को या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। और फिर ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये फिर हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनको किल कर देगा। अब वो कह रहे हैं कि जो जनरेट करने आपने हाइपोक्लोरस एसिड को सोडियम या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से, ये अवॉइड कर देता है ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज ऑफ क्लोरीन सॉल्वेंट। अब बेटा देखें, अगर क्लोरीन हम इस्तेमाल करेंगे तो क्लोरीन गैस है। अब गैस को हैंडल करना ज्यादा मुश्किल काम है बनिस्बत इसके कि आपके पास कोई सॉलिड फॉर्म में चीज हो और आप उसको ऐड कर दें। वो ये कह रहे हैं कि आप सॉलिड फॉर्म में यूज करेंगे तो वो ज्यादा आसान है। हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं क्लोरीनेटेड वाटर के वो क्या होते हैं? अब आपने क्लोरीनेशन की लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ये हैं कि ये जो अगर पानी के अंदर मौजूद अमोनिया या फिर ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और कुछ इस तरह के कंपाउंड्स बना देता है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइपोक्लोरस एसिड जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्लोरो अमीन्स बना देता है। सही है, NH2Cl या NaCl2 या फिर NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो कि पावरफुल आई इरिटेंट है। पावरफुल आई इरिटेंट का मतलब ये है कि अगर हम वो पानी अपने
मुंह पर डालते हैं तो और हमारी आईज में जाता है तो हमारी आईज में उससे जलन होगी, इरिटेशन होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि ये क्लोरोमीन्स ना बने तो हमें पानी की पीएच को अल्कलाइन रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जब अगर हम पानी उसमें ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, उसकी हमने क्लोरीनेशन कर दी, तो उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे जो कि टॉक्सिक है। फॉर एग्जांपल अगर फिनोल मौजूद है तो फिर हमारे पास क्लोरोफिनोल्स बन जाएंगे, जिनकी बहुत ऑफेंसिव बुरी स्मेल होती है और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता और वो टॉक्सिक भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। क्लोरोफॉर्म भी बन जाता है जब हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर के साथ। अब जो क्लोरोफॉर्म है वो लीवर कार्सिनोजन है। लीवर कार्सिनोजन मतलब कि लीवर में कैंसर कॉज करता है और इसकी जो है रिप्रोडक्शन पे भी नेगेटिव असरात होते हैं और डेवलपमेंट पे भी उसके नेगेटिव असरात होते हैं। उसके अलावा इससे ब्लैडर का और रेक्टल कैंसर के चांसेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। और आप जो है अगर अवॉइड करना चाहते हैं टॉक्सिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन तो आप जो है क्लोरीन की बजाय आप ओजोन या फिर आप क्लोरीन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं वाटर की डिसइंफेक्शन के लिए, यानी कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। तो आज जो हमने ये पढ़ा है ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि हाउ वाटर कैन बी प्योरीफाइड। इसके हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े हैं। सबसे पहला है एरेशन, सेकंड वन है कोगुलेशन और थर्ड वन हमारे पास है वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीनेशन, क्लोरीन। अब देखें अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, हमने क्या किया, एयरेशन की, एरेशन की उसकी। तो ये उसके बाद हमने क्या किया है, प्रेसिपिटेट कोगुलेशन की है, सारे के सारे प्रेसिपिटेट्स जो है वो नीचे आके बैठ गए। उसके बाद अगर हमारा हार्ड वाटर था तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी रिमूवल की हमने हार्ड वाटर की और कैल्शियम और मैग्नीशियम को कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कर लिया। अब हमारे पानी में पानी जो है उसकी हार्डनेस भी खत्म हो गई है, उसमें अगर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो वो भी खत्म हो गए हैं। अब हमने लास्ट स्टेप में क्या किया कि उसकी डिसइंफेक्शन की। डिसइंफेक्शन का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो मौजूद वायरसेस और बैक्टीरिया हैं उनको हमने पकड़ के मार दिया, खत्म कर दिया और एट द एंड वो जो पानी है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन टैंक में ले गए। अब अगर हम क्लोरीन से इसकी डिसइंफेक्शन करेंगे तो फिर उसके कुछ नुकसान भी हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल पूछा जा सकता है कि अगर हम क्लोरीन को इस्तेमाल करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि क्लोरीन जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्लोरोअमीन्स बनाता है जो कि आयरेटेंट होता है। उसके अलावा अगर फिनोल मौजूद हो तो क्लोरोफिनोल्स बन जाते हैं जो कि टॉक्सिक हैं, उनकी ऑफेंसिव ओडोर होती है। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है जो कि डिफरेंट जगह पे कैंसर जो है वो कॉज कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम ओजोन या फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है उसको डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आज का लेक्चर आप लोगों का इतना ही है, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, पूछें। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इसमें से, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से साथ के साथ प्रिपेयर कर लेना है। अपना ख्याल रखना है, बहुत सारी मेहनत करें, बहुत सारा पढ़ें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।